Ready? So today we are going to study THIS. This. ठीक है, THIS को क्या पढ़ते हैं बेटा? दिस। और जहां दिस लिखा होता है, दिस के साथ हमेशा ऑलवेज जब भी जहां भी THIS, इसको व्हाट यू हैव टू रीड इट, आपको इसको क्या पढ़ोगे बच्चों? दिस। ठीक है, व्हाट इज इट रिटन हियर? दिस। और दिस के साथ हमेशा आता है इज। ठीक है, दिस के साथ हमेशा क्या आता है? इज। दिस के साथ ऑलवेज हम लिखते हैं, दिस के बाद हमेशा हम क्या लिखेंगे बेटे? इज। ठीक है, दिस इज वन डिफरेंट वर्ड, ये एक अलग वर्ड है, सेपरेट वर्ड, और ये अलग वर्ड हो जाता है। दिस इज, दिस इज, हाँ दिस इज। ठीक है, अब दिस इज का मीनिंग क्या है? दिस इज हम यूज कहाँ करते हैं? देखो, जब भी whenever anything is near us means जब भी कोई चीज हमारे पास रखी होती है या पास में होती है, तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा? दिस इज। हाँ, अब तब दैट होगा। ठीक है, बट अब भी हम दैट को इसलिए नहीं कर रहे हैं, वन टाइम वन थिंग पढ़ेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जब भी कोई चीज हमारे पास में होती है तो बेटा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस इज। और दिस इज कब आता है? जब हम वन थिंग की बात कर रहे हैं। दिस इज कब आएगा बेटा? जब हम वन थिंग की बात करेंगे, ओनली वन थिंग की, मैनी थिंग्स की नहीं, सिर्फ वन थिंग की जब बात करते हैं, देन वी यूज दिस इज। तो हम सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? दिस इज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये बॉक्स है। ठीक है, अब ये बॉक्स बेटा मेरे नियर है, मीन्स मेरे पास में है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं इसको पिक कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ, जो कि मेरे पास में रखा है। फाइन, तो मैं इसको कह सकती हूँ दिस इज ए बॉक्स। ये एक ही बॉक्स है ना? ठीक है, तो दिस इज ए बॉक्स क्या आ जाएगा? दिस इज ए बॉक्स। I can say this is a box. ठीक है, this is ए भी जरूर लगेगा। ठीक है, इसके लिए जब हम एक थिंग की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं एक की, तब हम ए लगा देते हैं, दिस इज ए बॉक्स। ओके, तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है कि वन थिंग जब हमारे नियर होगी, नियर मीन्स पास में होगी, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, इधर अदम में हेयर एवरीवन, जब भी कोई थिंग हमारे नियर है हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, पिक कर सकते हैं, या पास में रखी हुई किसी चीज की हम बात करते हैं, तब हम दिस इज यूज करते हैं। जैसे बोर्ड इज नियर मी, मैं दिस इज ए बोर्ड, दिस इज ए बुक, दिस इज अ चेयर। अब इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? यह एक बोर्ड है, यह एक बुक है, यह एक बॉक्स है, यह एक चेयर है। ठीक है, तो वहां पर जब भी हम वन थिंग जो हमारे नियर है, मीन्स पास में है, पास में कैसे पता चलेगा? अगर आप बेटा उसको टच कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो नियर है। जैसे मैं इसको टच कर सकती हूँ, ये मेरे नियर है। आई कैन टच दिस, ये भी मेरे नियर है। मैं ये सब चीजें टच कर सकती हूँ, मेरे नियर है। ठीक है, बट टेल मी वन थिंग, क्या मैं अनायशा को टच कर सकती हूँ? नहीं ना, बिकॉज शी इज फार। वो कहाँ है? दूर, फार। तो आई कांट टच हर, मैं उसको टच नहीं कर सकती। बट आई कैन टच दीज थिंग्स, ये मेरे पास में है तो इनको मैं टच कर सकती हूँ। तो जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे नियर मीन्स पास में चीजें होती हैं, उनके लिए हम क्या लगाते हैं? दिस इज। उनके लिए हमें क्या लगाना है? दिस इज। जैसे आई सेड दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बुक, दिस इज ए चेयर। ठीक है, क्योंकि ये पास में थिंग्स है मेरे, तो मैंने दिस इज लगा दिया। ओके, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज। अब वो चाहे कैपिटल में लिखा हो बेटा,
ठीक है, या स्मॉल में लिखा हो, मैक्सिमम वैसे आपको स्मॉल में ही लिखा हुआ मिलेगा दिस, ऐसे लिखा हो या कैपिटल्स में हो, एट बोथ टाइम्स, दोनों ही समय आपको इसको दिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दिस। अब आप इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे ट ह ई टी स, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए इसकी साउंड ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस। जहां भी THIS साथ में लिखा होगा यू हैव टू रीड इट दिस। आपको क्या पढ़ना है बच्चों? दिस, ठीक है। क्या लिखा है ये? दिस। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? दिस। और दिस के साथ हमेशा क्या आता है? इज। अभी आई डोंट हैव द स्मॉल लेटर्स, मोर स्मॉल लेटर्स मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। दिस इज। दिस के साथ हमेशा क्या आएगा? इज, ओके। और दिस के बाद होगा तो वो स्मॉल में ही होगा बेटा, ठीक है, स्मॉल में ही लिखा होगा। बट आई डोंट हैव स्मॉल लेटर्स, मेरे पास स्मॉल लेटर्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको कैपिटल, स्मॉल लेटर्स यहाँ यूज हो गए ना, इसलिए मैंने आपको कैपिटल में बताया है, ठीक है। दिस और दिस के साथ हमेशा क्या आता है? इज। दिस इज, ठीक है। क्योंकि वन थिंग की बात कर रहे हैं, तो वन थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं किसी एक ही बॉक्स है ना, वन बॉक्स है बेटा, ये वन बुक है, वन चेयर है, वन बोर्ड है, ठीक है। तो जब भी हम वन थिंग की बात कर रहे हैं तो वन थिंग के लिए हमेशा क्या आएगा? दिस इज। वन थिंग के लिए क्या आएगा बेटा? दिस इज, ओके, डन, पक्का। अभी बहुत सारे सेंटेंस हम देखते हैं, अब हमें उस चीज के लिए बात करनी है जो हमारे पास में है। जैसे आई सेड दिस इज ए बोर्ड, दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बुक, दिस इज ए चेयर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या चीज है, आपके आसपास कौन सी चीजें हैं वो आप देख सकते हो। विच आर, हाँ, वेरी गुड। नाउ बेटा सेंटेंस ऐसे नहीं, जब पास में कोई थिंग होगी उसी के लिए बताना है, ठीक है। दिस इज ए टेबल, वेरी गुड। आप बताइए बेटा व्हाट यू आर सेइंग। बोर्ड है, तो हाउ विल यू फ्रेम द सेंटेंस, में आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? हाँ, दिस इज तो हमसे तो हम दिस इज ए बोर्ड, ठीक है। दिस इज ए बोर्ड, ओके। दिस स्टार्ट दिस से होगा बेटा, दिस इज ए बोर्ड बनेगा। यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ट्राइपॉड, वेरी गुड अनायशा। दिस इज ए, नाउ सी मैम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, और मैंने फोन कहाँ लगाया है? इट इज ऑन ट्राइपॉड। ट्राइपॉड कहाँ पर है? अनायशा के पास में है, तो अनायशा सेड दिस इज ए ट्राइपॉड। वेरी गुड अनायशा, वेरी नाइस, ओके। तो जब भी कोई थिंग हमारे नियर होती है उसके लिए हम दिस इज का यूज करते हैं, फाइन। आज हम दिस इज ही पढ़ेंगे, टुमारो वी विल डू दैट इज। आज हम दिस इज ही पढ़ेंगे एंड आवर वर्क इज, अब हम कोशिश करेंगे दिस इज से सेंटेंसेस बनाने की, और ऐसे नहीं बोल देना है किसी भी चीज के लिए। यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको अपने आसपास चीजें देखनी होंगी, ठीक है। आई विल मेक यू सिट देयर, अभी मैं आपको भेजूंगी, आपको अपनी सीट्स पे बैठना है, ओके। तो बेटा आपको अपने आसपास चीजें देखनी है कि व्हाट इज देयर नियर यू, कौन सी चीज है जो आपके पास में रखी है, एंड दिस इज का यूज करके आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने का ट्राई करना है। अच्छे तभी वाटर पीना आप, ठीक है, आपको खांसी आ रही है बेटा, ओके। दिस इज का यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अभी अदम्य हैज मेड अ सेंटेंस, अनायशा और अंश का हो गया है, नाउ अदर चिल्ड्रन विल मेक, ठीक है, अदर स्टूडेंट्स हैव टू मेक। आप लोग को सबको वन वन सेंटेंस बनाना है और मुझे बताना है। अब जब आप दिस इज का यूज करोगे बेटा, तो जिस भी चीज की आप बात कर रहे हैं यू हैव टू टेक इट्स नेम एज वेल, आपको उसका नाम भी लेना है। जैसे अदम्य ने पहले बोला दिस इज, अदम्य ने कहा मेरे पास बोर्ड है और दिस इज, ये तो सेंटेंस फुल हुआ ही नहीं, आपको फुल सेंटेंस बोलना होगा दिस इज ए बोर्ड, ओके, यह एक बोर्ड है। जैसे मैंने कहा दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बुक, ओके। तो फुल सेंटेंस यू हैव टू फ्रेम बेटा, फाइन। चलो अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज, कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने की।
चलिए बताइए। हाँ, अभी जब बैठेंगे तब चलेंगे, अभी अभी नहीं। अभी वो औरों को भी ट्राई करने देना, वरना उनको थिंग्स नहीं दिखेंगी। बेटा मैं समझ गया आपका क्या सेंटेंस है, बट मैं आपको रोक क्यों रही हूँ, क्योंकि अभी हम आपने वन सेंटेंस बता दिया ना बेटा, अभी क्या पता है किसी और को वही थिंग के ऊपर सेंटेंस बनाना हो, है ना, तो उन्हें भी चांस देना है हमें। फाइन, चलिए नाउ लेट्स गो टू एंड सिट ऑन द सी।